फ्रॉम नांगलमाला। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। इस साइड खातीवास, पल, बैरास, गडानिया, पाड़, खैरोली, कुक्षी, इससे ये चारों तरफ से इन छोटे छोटे गांव से गिरा हुआ है। एक दो गांव थोड़े मीडियम साइज में भी हैं जिनकी, तो इनका जो नांगल सिरोही का प्रभाव होता है ये वो सभी गांव के अंदर जाता है। पानी पानी कर दिया महेंद्रगढ़ जिला। वैसे तो हमारा इलाका तो जाट डोमिनेटेड एरिया है, परंतु हमारा गांव जो है ब्राह्मणों का गांव है और दूसरी कास्ट भी सभी हैं। बाबूजी सुशील कुमार शर्मा जी हैं और डूडीवाला किशनपुरा के ये पूर्व सरपंच रहे हैं। ऐसी बात है जी। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने आपसे समस्या तो कारण तो एक ही पूछा था। हाँ, तो ये सेम कारण है जी। आपने सैकड़ों कारण बता दिए और इतने कारण होने के बावजूद तो आदमी को बड़ा दुबला पतला और कमज़ोर होना चाहिए, लेकिन आपकी सेहत देख के ऐसा लगता नहीं है। देखो जी, इनने तो मार के छोड़ रखा हूँ, बाकी भगवान ने बचा रखा हूँ। छपार मनी पूरा दादरी जिले में तुसाम, दादरी, भिवानी, अच्छो बारडा, लुवारू, अच्छो फेरी साइड ना आया है जी। जो रुझान पूछा है महेंद्रगढ़ का, ये भी एक तरफी है। मेरा नाम है जी सतवीर शर्मा, गांव आषड़वास दूबिया और एक सरपंच हूँ मैं। भाई साहब ऐसे बेरला से संबंध रखते हैं, लेकिन 22 साल से महेंद्रगढ़ में ही रहते हैं। जैसे यहाँ से शुरू हो जाओ आप डेरोली, जाट, खुर्द, कोथल से फिर आप आ जाओ चामदेड़ा से महेंद्रगढ़ से फिर काकोदा, बसई, अंतिम छोर तक इस धोन नदी के आने से हर गांव को फायदा पहुंचा है। मैं सबको बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी लेडीज़ है, गांव की है, शहर की है, कहीं की भी है, वो मतदान करे। अपना कीमती वोट है, वेस्ट मत करे। अपनी इच्छा अनुसार जिसको भी वोट देना चाहे वो दे सकती है, पर ज़रूर दें। जी मेरा ना गांव है चौधरी, ना डेरोली जाट गांव है, चौधरी बलजीत सिंह मेरा नाम है जी। इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारे साथ में महेंद्रगढ़ के गांव नांगलमाला की एक फर्स्ट टाइम वोटर है। बिटिया, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। माय नेम इज पूजा फ्रॉम नांगलमाला। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मेरा आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी बीजेपी को वोट प्रदान करें, क्योंकि इस सरकार ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। इस टाइम अभी जो चंडीगढ़ की जो हुई थी, इसमें मेरी सिस्टर लगी है जो बिना पर्ची के लगी है। और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, आपसे यही विनती करूंगी कि आप सभी बीजेपी को वोट प्रदान करें। गुड़िया, मैंने तो आपसे ये कहा था कि आप ये अपील करें भी सभी लोग मतदान करें, लेकिन आपने हमारे चैनल पर बीजेपी का नाम ले दिया, तो इसका क्या कारण है? मतलब आप क्या बीजेपी से प्रभावित हैं? यस, मैं प्रभावित हूँ बीजेपी से, क्योंकि बिना खर्ची और पर्ची के यहाँ पे नौकरियाँ लग रही हैं। चलिए बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, जैसा कि हमारी फर्स्ट टाइम वोटर बिटिया ने कहा है कि मतदान अवश्य करें, भले ही किसी भी पार्टी को करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। नमस्कार दर्शकों, आज मैं महेंद्रगढ़ में हूं और यहाँ महेंद्रगढ़ के जितने भी गांव हैं, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप दर्शकों तक कौन से गांव का क्या रुझान है मैं पहुंचाऊं। इसी क्रम में हमारे बीच में समाज के एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व हमारे साथ में हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे। भाई जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं और आप किस गांव से हैं? मेरा नाम दिनेश यादव है और मैं नांगल सिरोही गांव से बिलोंग करता हूं। भाई जी का नाम है दिनेश यादव और ये नांगल सिरोही गांव से संबंधित हैं। भाई जी, आने वाली 25 मई को लोकसभा चुनाव का मतदान हो रहा है, तो आपकी दृष्टि में अपना जो ये गांव है नांगल सिरोही, क्या लगता है आपको कि ज़्यादातर मतदान किस पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना है? बीजेपी या कांग्रेस या जेजेपी या इनेलो या कोई अन्य पार्टी? जी 2014 से पहले नांगल सिरोही गांव के अंदर जो पानी का लेवल, वाटर लेवल था, वो बिल्कुल नीचे चला गया था। पलायन करने की नौबत आ गई थी। जैसे हम पशुओं के चारे के लिए हमें रिश्तेदारियों में जाना पड़ता था, वहाँ से हम चारा लेके आते, वो कॉस्टली पड़ता था। पशु खोल दिए थे लोगों ने, दुधारू पशु रखते थे, बाकी उसके अलावा सब पशु खोल दिए थे, गाय बाछे सब निकाल दिए थे।
अब 2014 के बाद में जो सरकार बनी है, इस सरकार ने पानी के ऊपर बहुत बड़ा कार्य किया है और अब हमारा वाटर लेवल काफ़ी ऊपर आ गया है। और अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो एक दिन पानी का जो लेवल आज से 20-30 साल पहले होता था उस लेवल पे पानी आ जाएगा। तो इस हिसाब से लोग इस चीज़ को मेनली फोकस करके भी वोट कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो महेंद्रगढ़ नारनौल ये जो दक्षिण हरियाणा का इलाका था, यहाँ पर जो पानी की विकराल समस्या थी उसको बीजेपी सरकार ने सोल्व आउट किया और इस कारण से फिर रुझान बीजेपी की तरफ बन रहा है। आपको क्या लगता है, आपका जो गांव है नांगल सिरोही, कितने प्रतिशत मतदान किस पार्टी को करने जा रहा है? देखिए जी, ऐसा है, यहाँ पे एक खाली पानी का ही वो नहीं है हमें बेनिफिट मिला दक्षिण हरियाणा के अंदर। पहले नौकरियाँ एक पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलॉट होती थी, एक कास्ट के लिए अलॉट होती थी। अब जितनी भी नौकरियां हैं वो बिना बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जाति के, जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको सरकारी पद में आईएएस से लेके और एक डी ग्रुप तक के कर्मचारी की नौकरी बगैर किसी नेता की जुत्ती चप्पल उठाए मिलती है नौकरी, जो अच्छा रिजल्ट आता है बिना खर्ची बिना पर्ची। हाँ, आप ये चीज़ मान सकते हो, बिना खर्ची बिना पर्ची। लेकिन इसके अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर जैसे जनता पहले बच्चे पहले भी एजुकेटेड थे, अब तो और ज़्यादा एजुकेशन का हब भी माना जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, तो लोग इस चीज़ को देख के भी वोट करेंगे। इसके अलावा क्या लगता है आपको, जैसे आपने पानी की समस्या बताई कि सरकार ने सोल्व आउट किया, उसको नौकरियों में पारदर्शिता रही, इस इलाके के लिए डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें, यदि आप कोई एक दो बात हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो मैं स्वागत करता हूं। तो डेवलपमेंट की दृष्टि से ऐसा है कि पीछे की सरकारों में 10 साल का ही हम ले लेते हैं। इस 10 साल से पहले रोहतक से आप निकलोगे तो दिल्ली के लिए 4 लाइन, रोहतक से पानीपत के लिए 4 लाइन, रोहतक से हिसार के लिए 4 लाइन, रोहतक से झज्जर के लिए 4 लाइन। और जैसे ही दक्षिण हरियाणा में एंट्री होती तो रोड तो थे ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे होते थे। आज आप देखोगे 152D देखो, आप 148 भी देखो, उधर से दिल्ली से रेवाड़ी से झुंझुनू के लिए जो रोड है उसका स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, वो भी इस प्रकार से एक प्रस्तावित अभी अपना तोसामला, जल्दी उसकी सर्वे भी चल रही है, जल्दी वो भी साल भर में। नितिन गडकरी जी का तो आप कमाल देख ही रहे हो रोड के मामले में, जो उन्होंने कह दिया वो हो गया। तो आप रोड कनेक्टिविटी, और रोड एक ऐसी चीज़ है कि हमें जैसे सपोज करो चंडीगढ़ जाना है तो हम 2 दिन पहले तैयारी करते हैं, भाई आज जाएंगे, कल काम करेंगे, परसों आएंगे। आज हम सुबह निकलते हैं, 9 बजे 9:30 पहुंचते हैं, 2 बजे वापस बाई रोडवेज की बस। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे पास गाड़ी है तो मैं गाड़ी से चला जाऊँगा, नहीं, 4 घंटे में आप जाओ, अपना काम करो, कोई तारीख है कोर्ट की या कोई भी काम है, और वापस आ जाओ शाम को। तो एक दिन का समय बच गया, वो भी डेवलपमेंट में आता है, क्योंकि दिन भर आदमी अपना काम करेगा 12-13 घंटे, उसको मिलेंगे तो वो कुछ पैसा कमाएगा। एक वो वेस्टेज जाता था उसका समय, और समय ही विकास करता है, जो समय का उपयोग सही से होता है वही विकास होता है। यादव जी, आपने बड़ा विस्तृत अपने इलाके के बारे में जानकारी दी। मैं एक छोटा सा सवाल और जानना चाहूँगा, जैसे आप नांगल सिरोही से संबंधित हैं, डेफिनेटली आप सामाजिक व्यक्तित्व हैं, तो अन्य और भी गांवों में आपका आना जाना लगा रहता होगा, समाज के अन्य वर्गों में आप उठते बैठते भी होंगे, तो आपके आसपास के जो और गांव हैं उनका कैसा रुझान है, यदि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? देखो, नांगल सिरोही एक बड़ा गांव है, इसकी कुल जनसंख्या 10,000 के आसपास है। अच्छा जी। और इसमें 5,500 के करीब वोटर भी हैं। तो और इसके सराउंडिंग एरिया में चारों तरफ से ये जुड़ा हुआ है, इस साइड खातीवास, पल, बैरास, गडानिया, पाड़, खैरोली, कुक्षी, इससे ये चारों तरफ से इन छोटे छोटे गाँव से घिरा हुआ है। 1-2 गाँव थोड़े मीडियम साइज में भी हैं जिनकी, तो इनका जो नांगल सिरोही का प्रभाव होता है ये वो सभी गाँव के अंदर जाता है, क्योंकि व्यापार के लोग आते हैं, फिर आपस में जब विचार आदान प्रदान होते हैं तो कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं। तो इस बेल्ट के अंदर पूरा ही इसी सारा यही था, पानी का, बिजली का। पहले बिजली आती नहीं थी, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता था, तो ये मेरे को बिल्कुल अच्छे से ज्ञात है, क्योंकि मेरी 43 के आसपास एज है। उस टाइम पे, उस ज़माने में जब ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 1 हफ्ता वेट करना पड़ता, रोड के ऊपर बैठना पड़ता, रोड जाम करना पड़ता, मटके फोड़ने पड़ते, तब जाके वो समस्या हल होती। पानी के लिए टैंकर आता, उस टैंकर के ऊपर झगड़े होते आपस में। झगड़े किन के? भैया अड़ोसी पड़ोसी के होंगे झगड़े, वही झगड़े तो रोहतक के तो होंगे नहीं,
वहीं पड़ोस में झगड़े होते। तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आप पूरे 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लो, पेपर की कटिंग उठाओ, न्यूज़ पे, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, किसी की भी, आप टीवी मीडिया हो गया, तो इनमें किसी की उठाओ, ऐसा कोई आंदोलन आपको मिलेगा नहीं कि भी पानी के लिए लोग सड़क पे बैठे हैं। यानी कि लोगों का जीवन सुखमय हुआ है। हाँ बिल्कुल, जो एक सही मायने में एक राम राज्य की जो परिकल्पना सोची जाती थी कि कैसा होगा राम राज्य, तो अभी जो पीछे जो सरकार चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें एक हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर 1-2 योजना लगाता नहीं इस प्रकार का है तो राम राज्य यहीं दिख जाएगा, लोगों को कहीं देखने की जरूरत, उदाहरण यहाँ से दिया जाएगा। तो कितने प्रतिशत मतदान आपका गांव कर रहा है बीजेपी को? देखो, बीजेपी को हमारा गांव हमेशा ज़्यादातर बीजेपी को ही वोट करता है। यादव बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे यादव बाहुल्य होने के बावजूद यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये कभी भी कास्टिज्म को नहीं देखते हैं, ये डेवलपमेंट को देखते हैं, क्योंकि हाँ, देश को देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ये नहीं है कि भाई हाँ हमारे जाति का कोई वो नहीं है। मैं एक यादव हूँ भाई, अगर बीजेपी से यादव कैंडिडेट होता तो हम यादव को देते, अगर भाई शेड्यूल कास्ट से होता तो हम शेड्यूल कास्ट को भी वोट करते। हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। तो ज़्यादातर गांव की सभी की यही सोच है, लगभग 70% के आसपास वोटिंग होने की संभावना है बीजेपी के पक्ष में। भाई जी का ऐसा मानना है कि जो नांगल सिरोही गांव है, वैसे तो इन्होंने आसपास के सभी गांवों का रुझान बताया है, लेकिन ख़ास तौर से क्योंकि ये वहां से संबंधित है उस गांव से, तो वहां का इन्होंने रुझान बताया कि 70% के करीब बीजेपी को वोट होने की संभावना है और इसके अलावा जितना बाकी बचा वो अदर पार्टियों को। यादव जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर और अपने शब्दों से हमारे दर्शकों को अवगत करवा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपनी बात को रखने का आपने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी आपसे और अपील करूंगा कि आप जाते जाते लोगों को ये मैसेज दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। हाँ, ये लोकतंत्र की असली और सही परिभाषा जिसके बारे में आपने बताया, हालांकि ये बात तो मेरे को पहले ही करनी चाहिए थी। जब तक आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक लोकतंत्र की सही परिभाषा निकल के नहीं आएगी। वोट एक ऐसा हथियार है जो बड़ी सी बड़ी समस्या का हल वोट के जरिए हम निकाल सकते हैं। तो मेरी सभी से, पूरे देशवासियों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने दोस्तों को, परिवार, रिश्तेदारों को इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। धन्यवाद यादव जी, शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं महेंद्रगढ़ के एक और गांव मांडोला में हूं और यहां के एक सम्माननीय व्यक्ति तो हमारे साथ में है। बाबू जी, अपना शुभ नाम बताएं। रोडाराम। रोडाराम जी, क्या लगता है आपका गांव 25 मई को किसको ज्यादा मतदान करने जा रहा है? 70% मोदी का। 70% मोदी का। तो इसका कोई कारण भी बता सकते हैं आप? कारण का है पानी का, हमारे एक छोटा पालड़ी से नहर जाती है, वहाँ पानी और विधायक जो चौधरी नांगल से उसने पानी कर दिया महेंद्रगढ़ जिला। अच्छा। उसकी वजह से और मोदी की वजह से पूरे सब बालकों को बिना पैसे नौकरी लगाई। 20-30 हमारे गांव के बालक लगे। पहले बहुत पैसा लेके लगाते, जब भी नहीं लगता हमें लिया करना, डोल लिया जाता, चक्कर काटता। तो अपना गांव खुश है? खुश है। अच्छा। तो आपने बताया कितने प्रतिशत? 70%। अपना गांव जो है 70% वोट बीजेपी को देने जा रहा है और 30% में अन्य। बाबू जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं गांव डूडीवाला किशनपुरा में हूं। बहुत बड़ा गांव है ये और यहाँ के एक अति सम्माननीय व्यक्तित्व हमारे साथ में हैं। बाबू जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं करण सिंह जांगड़ा, रिटायर्ड पंचायत अफसर हूं और डूडीवाला किशनपुरा से बिलोंग करता हूं और आपकी बाइट लेने का मैं शुक्र अदा करता हूं कि आपके चैनल को, आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। धन्यवाद बाबू जी। बाबू जी, अभी 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव का मतदान है और हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा।
हम लोग 500 गांव में सर्वे कर रहे हैं और ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस गांव का किस तरफ रुझान है। तो आपका ये जो गांव डूडी वाला किशनपुरा है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या मानते हैं कि ज़्यादातर वोट किस पार्टी या किस प्रत्याशी को मिलने वाला है? हमारे गांव में, क्योंकि ये वैसे तो हमारा इलाका तो जाट डोमिनेटेड एरिया है, परंतु हमारा गांव जो है ब्राह्मणों का गांव है और दूसरी कास्ट भी सभी हैं। हमारे गांव में ज़्यादातर चौधरी धर्मवीर सिंह यानी कि बीजेपी के वोटर हैं। उसमें कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे वो धर्मवीर सिंह हो या और कोई, अब तो चौधरी धर्मवीर सिंह ही हैं। तो हमारे गांव में बीजेपी की पोल परसेंटेज ज़्यादा है। हमारे दर्शकों का ऐसा कहना है कि जब भी आपको कोई किसी पार्टी के बारे में ये बताए कि हम उसको वोट देने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, दर्शकों का ऐसा कहना है कि भी उससे ये पूछा जाए भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो यदि हम आपके श्रीमुख से जानना चाहें कि भी आपका जो डूडी वाला किशनपुरा गांव है, ये बीजेपी की तरफ ज़्यादा प्रभावित क्यों हो रहा है, बीजेपी को ज़्यादा वोट क्यों कर रहा है, यदि आप कारण बता सके तो एक दो। हाँ हमारे गांव में 700-750 घरों का गांव है। एक घर श्यामियों का है, उनके यहाँ 3 पीढ़ी तो मेरे को होगी देखते हुए और बाकी हमारे और बुज़ुर्गों ने देखी। उनका एक लड़के ने +2 की थी, जो बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्ची के हरियाणा पुलिस में जिसका सिलेक्शन हुआ। इसी तरह से हमारे एक चमारों का लड़का था, बहुत गरीब घर से था, वो भी इसी तरह से हुआ है। इससे पहले हमारे गांव के साथ हमेशा भेदभाव होता रहता था, क्योंकि हमारे गांव के लोग स्वाभिमानी से लोग हैं, ज़्यादा चमचागिरी किसी की करते नहीं, इसलिए और पॉलिटिशियंस हमारे गांव में इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। यहाँ बिना उसके हमारे गांव में कम से कम भी 50 सर्विसेज लगी। आपके शब्दों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं मोदी फैक्टर तो काम नहीं कर रहा गांव में। हाँ, मोदी फैक्टर लगाओ स्टेट के लिए, मनोहर फैक्टर मोदी फैक्टर ही काम कर रहा है और मनोहर फैक्टर भी काम कर रहा है। अगर मनोहर लाल जी देश के स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं होते तो शायद कोई और किस्म की वो होती। क्यों, उन्होंने अपनी कैबिनेट में ही सभी कैबिनेट कलीग्स को भी, एमएलएज को भी ये कह दिया था कि मेरे लिए मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए कोई पर्ची लेकर मत आना, ये बात। तो यानी कि आपका गांव जो है वो सारा का सारा लगभग बीजेपी के शासन से संतुष्ट है? संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। तो एक मोटा मोटी मैं एक बार फिर आपके श्रीमुख से जानना चाहूँगा कि कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को या किस प्रत्याशी को मिलने जा रहा है, प्रतिशत की बात करें तो? हमारे गांव में 2065 वोट है टोटल, 2165 हो गए होंगे, कुछ एक बढ़ के। मुझे आशा है कि 60% के करीब वोट पोल होंगे, यानी कि 1200 के करीब। 1200 में से कम 700 और 750 बीजेपी को जाएंगी, बाकी कांग्रेस या बहादुर सिंह उनको जा सकते, जो भी अन्य प्रत्याशी। हाँ, अन्य प्रत्याशी, मेरा ये मानना है। उसमें समाजवादी पार्टी भी हो गई। समाजवादी पार्टी का तो यहाँ कोई है नहीं, लोग देंगे 2 पार्टी को ही, बीजेपी और कांग्रेस को ही। शायद बहादुर सिंह के भी 10-20 वोट चले जाए, ये हो सकता है। बाबूजी, आपने बड़े अच्छे शब्दों में, साधारण शब्दों में अपने पूरे गांव का विश्लेषण किया है और आपने अपने वक्तव्य को हमारे दर्शकों के समक्ष रखा, अपनी बात रखी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और बहुत मेहरबानी, आपने मुझसे ही वो किया, नहीं तो हमारे सरपंच साहब, एक्स सरपंच भी यही मौजूद हैं, ये भाई साहब भी हैं और भी कई बैठे हैं। सरपंच साहब भी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हिस्सा रखते हैं, हम तो मुलाजिम आदमी हैं। ये 3 महीना हो गया ना, पहले तो था ही और एक आध बात इनसे भी पूछ ली जाए तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा जी। मैं अवश्य जानने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं गांव डूडी वाला किशनपुरा में हूं
और यहाँ के एक और अति सम्माननीय व्यक्तित्व हमारे साथ में हैं। हालांकि इनका बाईपास ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें परमिशन दी है। इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बाबू जी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। देखो जी, मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा, एक्स सरपंच डुड्डीवाला किशनपुरा। बाबू जी सुशील कुमार शर्मा जी हैं और डूडीवाला किशनपुरा के ये पूर्व सरपंच रहे हैं। बाबू जी, 25 मई को यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है, तो आपकी दृष्टि में आपका जो गांव है डूडीवाला किशनपुरा, ये ज़्यादातर वोट किस प्रत्याशी या किस पार्टी को कर रहा है? देखो जी, हमारे गांव में ज़्यादातर बीजेपी को वोट जा रहा है 50% के करीब लगभग, और 30% कांग्रेस को, बाकी अन्य को। तो जो 50% बीजेपी को वोट जा रहा है, उसका आप कोई कारण बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जी, बस मेन कारण तो यही है कि कम से कम 30-40 लड़के हमारे बिना खर्ची पर्ची की नौकरी लगी, इसलिए लोग मानने से पहले कुछ नहीं था। क्या और भी कोई विकास कार्य हुआ है? हाँ जी, और भी विकास कार्य सारा बढ़िया हुआ है जी। अच्छे दाम, ये किसानों को जो है ना 2000 रुपये ये मिलते हैं हर तीसरे महीने, हैं, बढ़िया बुढ़ों को पेंशन मिलती है और हर एक सुविधा ठीक मिलती है, खुद संतुष्ट है। तो प्रतिशत जैसा कि आपने बताया 50% बीजेपी को, 20% 30% कांग्रेस को और 20% में अन्य प्रत्याशी, यही बता रहे हैं आप? हाँ जी, यही है। चलिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। प्यारे दर्शकों, इस समय मैं गांव जुई खुर्द के बस स्टैंड पर हूं। ये जुई जो है, ये भिवानी लोहारू के बीच में एक बहुत बड़ा कस्बा नुमा गांव है। आप गांव भी कह सकते हैं, कस्बा भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर एक जंक्शन है। एक प्रकार से अनेकों गाँवों के लिए यहाँ रास्ते निकलते हैं। हमारे साथ में एक और सम्मानित व्यक्तित्व हैं। भाई जी, अपना पहले शुभ नाम बताएं और कौन से गांव से हैं? जी, नाम संजय कुमार, गांव खैरपुरा गोलागढ़। भाई साहब खैरपुरा गोलागढ़ से हैं और संजय कुमार इनका नाम है। संजय भाई, क्या लगता है आपका जो गांव है खैरपुरा गोलागढ़, ये 25 मई को ज़्यादातर मतदान किस पार्टी को करेगा? 70% में कांग्रेस है जी, 70% में कांग्रेस है और 20% में बीजेपी, 10% में ये आपकी नेलोर हुई। तो आपका गांव जो खैरपुरा गोलागढ़ है, 70% कांग्रेस को वोट क्यों कर रहा है? कोई यदि आप कारण बताना चाहें तो? कारण तो जी एक थोड़ी है, कारण तो बहुत गणा है। नोटबंदी, काला धन कितना है, किस्ती बैठा, किस्ती दिया गया, फिर यो अग्निवीर योजना वाला है, 4 साल 5 साल खातर कोई नौकरी दे दी, फिर वो बच्चा घर में बैठो। पहली बात तो मिले मुश्किल तय है, मिल गई तो वो 4 साल 5 साल की है। अगर किसी बच्चे की शादी करा तो वो नौकरी पर भी हमारे रहेगी, क्योंकि मेरा 4 साल का है, इतने रुपये घर बैठी कमा लेगा, उसमें भी अच्छा है। यानी कि आगे को प्रोग्रेस का रास्ता है कौन रहा ने। फिर ये सब के में लिंक ऐसा कर दिया काम, दुकानदारी लाइन है, ये सारी ऐसा कर दिया कि सब कुछ जोड़ के रख दिया। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मतलब सब कुछ जेब में छोड़ दिया कोनी ने। ये एक मान लो पढ़े लिखे आदमी के लिए तो है ठीक, लेकिन अनपढ़ जो मतलब हमारे हम किसान है ना, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। बुजुर्ग हैं, लाइन में लगा दिए, गांव में प्लेसमेंट जाया कर दी, इब लाइन में लगे रहे बैंक में 3-3 4-4 दिन। हमारा जो काका था उसे बुजुर्ग, उन वह लाइन में लगे रहे हैं, नहीं तो एक दिन आंदा पटवारी गिरदा और गाँव में दिया अंदर ने, फिर बात आम तेरा चैन। अब जी इस समस्या तो आदमी परेशान तो है। जमींदार है गैल ने मट्टा मटलट मारे थे, कोई नहीं देखा भाई, मतलब यहाँ ये भी तो आदमी आज वह तो जमींदार वोट देंगे, जिनका लठ मारे थे ना वह तो आज जमींदार वोट देंगे। उस टाइम जमींदार नहीं, कोई ये जमींदार को नहीं तो और एक में हैं, आज वो उल्टे जमींदार बन गए। तो जी ये बात बोलने की थोड़ी है। ये आज मान लो इसकी सपोर्ट कर दिया तड़का, फिर हम खुद जमींदार आदमी, तो कल भी वो मारे हुआ थे जिनके सिर फुटे थे, किसी को कार्रवाई कौन बनी। तो जी ये इसी कारण बहुत गणेश हैं जी कि इसका बीजेपी का दौरा जाने का चाहिए कौन करा, ऐसी बात है जी। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने आपसे समस्या तो कारण तो एक ही पूछा था। हाँ, तो ये सेम कारण है जी। आपने सैकड़ों कारण बता दिए, और इतने कारण होने के बावजूद तो आदमी को बड़ा दुबला पतला और कमज़ोर होना चाहिए, लेकिन आपकी सेहत देख के ऐसा लगता नहीं है। देखो जी, इन्हें तो मार के छोड़ रखा हूँ, बाकी भगवान ने बचा रखा हूँ। इन्हें तो मार के छोड़ रखे। हाँ जी, कुछ छोड़ तो कौन रखा ये बताओ।
डीएपी यूरिया है सब की मैं घटा दी, वजन घटा दिया, रेट बढ़ा दिया। संजय नाम बताया ना? हाँ जी संजय। संजय भाई जो है जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं। समस्याएं चाहे कितनी भी हों, लेकिन आप देख रहे होंगे हष्टता पुष्टता वैसी ही बनी हुई है। संजय भाई, सबसे पहले मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। ये तो चुनाव तो आनी जानी चीज़ है, सही बात है। लेकिन मैं अंत में एक बार फिर आपके श्रीमुख से जानना चाहूँगा, कितने प्रतिशत किसको वोट मिलने जा रहा है आपके खैरपुरा गोलागढ़ से? खैरपुरा गोलागढ़ से जी 70% जाएगा कांग्रेस को, ठीक है। 20% में है बीजेपी और 10% में ये इधराली इनेलो है, वो आम आदमी पार्टी है, ये हाल है जी। भाई जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। बाबू जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं और आपका गांव कौन सा है? मेरा नाम है जी सूरजमल उर्फ मोटड़ा, और मैं दादरी के जिला है, मेरा दादरी जिला है। अच्छा, गांव कौन सा है? गांव है जी मतलब छपार। आप छपार गांव से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। छपार गांव में ही रहते हैं आप? ना जी, मैं दादरी रहता हूँ। अच्छा, आप रहते दादरी में हैं? हाँ, दादरी में। गांव आपका छपार है। छपार। और सूरजमल आपने नाम बताया? हाँ जी, सूरजमल उर्फ मोटड़ा। सूरजमल उर्फ मोटड़ा। मोटला। हाँ जी। बाबूजी का नाम है सूरजमल, लेकिन इनको प्यार से मोटला के नाम से हाँ जी जानते हैं गांव में। हाँ जी। बाबूजी, मैं आपसे किसका रुझान पता करूं, मतलब ज्यादातर आप किसके बारे में विचार व्यक्त कर सकते हैं, दादरी या छपार के बारे में? मैं दादरी के बारे में। हाँ जी। बाबूजी से जानते हैं कि आने वाली 25 मई को दादरी के मतदाता ज्यादा संख्या में किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है जी, मोदी जी वर्गी सरकार कभी नहीं आई है। अच्छा। 10 साल हो लिया मोदी जी की सरकार के अंदर। हर बच्चा गरीब हो, साहूकार हो, बन पैसे भर्ती होता है। कांग्रेस का राज है भ्रष्ट, बिल्कुल पैसे देकर भर्ती होते, और गरीब आदमी का बच्चा नहीं लगता। जो लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है फिर भी उसका कट जाता है कांग्रेस में? हाँ जी बिल्कुल है। जो आपके साथ कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है? हुआ है जी, बार बार हुआ है। एक बार नहीं, गांव में कम से कम 50 बच्चे लग रहे हैं जो गरीब आदमी हैं उनके, और दादरी हल्के में तो ओढ़े नहीं जी। आपका जो गांव छपार है, हाँ जी, उसमें 50 बच्चे लगे? हाँ जी, मैं जाता हूँ। जो 2 हफ्ता में 3 हफ्ता में जो परिवार रहता है, बुढ़ी माता जी रहती है, उसको संभालता हूँ मैं। जो कांग्रेस है पैसे लेते हैं, भर्ती करवाते हैं, अड़द पड़द काम रहता है, जो पैसे दे दिए उनको, ये एक MLA बन गया कांग्रेस का, और उसके अंदर 2-3 होते हैं गांव के आदमी, बाकी वोट दे देते हैं, वह पैसे बनाते हैं, बदली करवाते हैं तो भी पैसे, और लगाते हैं तो भी पैसे। जो मोदी वर्गा प्रधानमंत्री अब तक नहीं आया है, तीसरी बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री आएंगे, चौथी बार भी मोदी जी। तो आपका जो दादरी में तो आप रहते ही हैं, और दादरी में जब समाज में उठते बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, हाँ जी, क्या कहना उनका? उनका ये कहना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, कांग्रेस को मत बनाओ। इनको तो 5-10 हज़ार वोट दो, मतलब 2-4 हज़ार वोट। कहना ये है जी। ये पैसे जो कांग्रेस का MLA बनता है वो पहले घर बनाता है। जो बीजेपी का कोई भी MLA हो, चाहे MP हो, जो जमींदार आदमी है ऊषाए भोजन खाते हैं ये। उनको तो मतलब क्या करते हैं, उनको तो माल चाहिए खाने के लिए, देश को नहीं चलाते। मोदी जी देश को चलाता है, और इसके MP देश को चलाते हैं, और इसके MLA देश को चलाते हैं। इनको पैसे से कोई मतलब नहीं, ये सेवा करते हैं देश की। प्रधानमंत्री कैसा हो, मोदी जैसा देश के अंदर भला करने वाला। वैसे आप किस जाति से आते हैं? मैं जाट हूँ। बाबूजी, जाट तो ऐसा मतलब एक अफवाह फैली हुई है कि जाट समाज नाराज है मोदी से। ना ना ना, जाट समाज, मेरा बच्चा भर्ती हुआ है, जो एक पैसा नहीं लगा, मैं कहाँ से लाऊं? कोई खूट नहीं, कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आपका लड़का सरकारी नौकरी लगा? सरकारी नौकरी लग गया मेरा बच्चा, इसलिए मैं धरना करता हूँ मोदी। और कांग्रेस के राज में तो बच्चा नहीं लगता मेरा, क्यों? पैसे वाले हैं, एक को एक काटता है। जो मन ने जो भर्ती करवाना दूसरा जगह, किसने वोट नहीं गिरा बोलो, इसकी टाल कर दे बोलो, ठीक है। अब जो मेरा बच्चा बन पैसे D ग्रुप में भर्ती हुआ, एक
एक खर्चा नहीं लगा, खर्चा पर्चा लगा ही नहीं, इसलिए 2 रोटी सुतरी मिले हैं। और कांग्रेस के राज में रोटी ही नहीं थी खाने ने। 70 साल में ने क्या करो न्यू बता। मोदी जी ने 10 साल में जो कांग्रेस ने 70 साल में करो है, मोदी साल ने 10 साल भी कौन लगाया, 5 साल में कर दियो काम। तो यानी कि जो आपका लड़का है छपार में नौकरी लगा होगा, छपार गांव में रहते होंगे आपका परिवार, तो इसमें तो फिर जो छपार में काफ़ी प्रभाव है यानी कि मोदी का काफी 80% प्रभाव है जी। जट्टा का हो गया, जाट जाटा में 80% है, 90 भी हो सकता है। छपार में नहीं, पूरा दादरी जिले में, तुसाम, दादरी, भिवानी, अच्छो बारडा, लुआरू, अच्छो फिर इस साइड नाम आया है जी जो रुझान पूछा है महेंद्रगढ़ का, ये भी एक तरफी है। अच्छा, यहाँ महेंद्रगढ़ में मतलब आपको लगता है कि बीजेपी को ज़्यादा बढ़त मिलेगी? ज़्यादा ज़्यादा महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, टेली मंडी में, ये 4 हैं, चारों में ज़्यादा कम से कम भी 3 लाख की बढ़त बीजेपी को मिलेगी। मैं तो जी घूम की देखा है, 3 साढ़े 3 लाख की बनाएगी कम से कम। चलिए बाबू जी, आपने अपने विचारों से हमारे दर्शकों का अवगत करवाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि जो आपका लड़का सरकारी नौकरी लगा है, हाँ, वो और भी तरक्की करे और भी उन्नति करे। हाँ, तरीकी नहीं जी। एक बात और होगी, मेरा नहीं, जाटा में लगे 50 बच्चे, जो हम तो गरीब आदमी हैं, जाट भी गरीब से 36 जात गरीब है। कांग्रेस को तो कांग्रेस के राज में किला बेचना, 2 कांग्रेस के राज में 2 किला बेचो, टबर में भर्ती करवाओ, टबर लगे ना कौन लग गए, किला भी गया 2। मतलब बोली लगती थी? बोली नहीं, किला जो मेरा किला है 2 मैं खेती करता हूँ। मतलब नौकरियों की बोली लगती थी? बोली लगती थी नौकरियों की, और मोदी के राज में बोली नहीं लगती। मोदी जी की सरकार ऐसी है, हमारे 10 साल के अंदर जाटों के बालक हर पढ़ते हैं दिन और रात, 24 घंटा में बंद पैसे, खर्चा पर्चा कुछ नहीं, और 24 घंटा में 18 घंटा जाटा टापर लगे पढ़ने। बाबू जी, हरियाणा में खास तौर से जो भिवानी जो इलाका है, वहाँ पर कुछ ऐसी चर्चा चली हुई है कि बंसीलाल का खानदान खत्म हो गया, क्योंकि इस चुनाव में उनका कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा। भजनलाल का खानदान खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा। उधर वीरेंद्र डुमर का था, वो भी चुनाव में नहीं है, वो भी खत्म हो गया। अब ले दे करके एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेगा। तो हमारे भिवानी के आसपास का जो इलाका है वो ये कहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूत बनाने के लिए दान सिंह का चुनाव जीतना जरूरी है। इस पर आप क्या कहोगे? हम ये कहेंगे, जो के नाम लियो करें, कांग्रेस ने तो हरियाणा खत्म कर दियो, जमा बिल्कुल खत्म कर दियो कांग्रेस ने। जो बीजेपी को विधानसभा में मुख्यमंत्री आवगो, कोई कांग्रेस को मुख्यमंत्री नहीं आवे। ये कह रहे लुट्टे हैं खास हैं, ये तो लूट लूट खानू। आपने तो कोई मतलब नहीं, हमें तो घर बर्बाद करना से। आपने तो भविष्यवाणी कर दी। बिल्कुल, मोदी जैसा प्रधानमंत्री अब तक नहीं आया है। जो कांग्रेस ने 70 साल में काम किया है, वो मोदी जी को 5 साल से पहले कर चुके। ये 5 साल में तो ज्यादा काम हुआ है। मोदी को लाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी अमर रहेंगे जी। बाबू जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आसलवास दुबिया में आया हुआ हूं और हमारे साथ में यहाँ के एक बहुत ही गणमान्य व्यक्तित्व हैं। भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है जी सतवीर शर्मा, गांव आसलवास दुबिया, और एक सरपंच हूँ मैं। सतवीर जी, आने वाली 25 मई को लोकसभा का चुनाव है। आपकी दृष्टि में आपका ये जो गांव है आसलवास दुबिया, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी को ज़्यादा मतदान देने जा रहा है? हमारे गांव में जी 80% बीजेपी के वोट, और सांसद धर्मवीर सिंह 80% वोट लेके जाएगा गांव से। आपने 80% बीजेपी के समर्थक बताए। यदि आप बताना चाहें या बता सकते हो तो इसका कोई कारण बता सकते हैं भी बीजेपी के समर्थन में लोग क्यों जा रहे हैं? विकास के कार्य जो मोदी ने किए हैं ना जी, किसी ने नहीं कहा। और मैं तो प्रधानमंत्री 10 साल से मानता हूँ, पहले प्रधानमंत्री ही नहीं था कोई। जो इसने देश हित में काम किए है ना, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए।
और आज़ाद करवा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी अगर आ गया तो आज़ाद नहीं है अभी भी हिंदुस्तान। 4-5 स्टेट ऐसी हैं उनको आज़ादी नहीं मिल रही, बोलने तक की आज़ादी नहीं, वोट डालने की आज़ादी नहीं है। और मैं तो ये जनता का शुक्रिया करता हूँ भाई, एक बार और बना दे तो देश आज़ाद हो जाएगा। देश आज़ाद नहीं हो रहा अभी तक। और विकास के काम तो जी इतने विकास कर दिए, 10-10 गुना, जो 60 साल में काम नहीं हो 10 साल में कर दिए, 10 साल में भी दुगने। रोड, सारे इंडस्ट्री, जो भी काम मोदी ने करे इसे काम किसी ने नहीं। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मोदी फैक्टर तो आपके गांव में लागू नहीं हो रहा। नहीं, मोदी फैक्टर नहीं है जी, जनता के सुझाव यही है। और 80% वोट मोदी को, और धर्मवीर सांसद जीत के जाएगा। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि जैसे आसलवास दुबिया के पास आसपास में अनेकों गांव हैं, हाँ, और हर ग्रामीण का एक दूसरे गांव में आना जाना लगा रहता है, तो आपका जो आसपास के जो गांव हैं, मैं चाहता हूं उनके नाम भी बताएं और उनका भी रुझान बताएं हमारे दर्शकों को कि उनकी सोच क्या है, वो किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। मैं जी 17 गाँव का प्रधान भी हूँ, पंडित जियों का, खाप का। अच्छा। और सभी गाँवों में जाता हूँ, वोट के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं। और वोट मारे तो तुषाम हल्के में ही 60-70 हज़ार वोटों से लीड है, सभी गाँवों में जीत है हमारे। 17 गाँव में तो एक तरफा जीत है। किसके? धर्मवीर सांसद की। अच्छा, हाँ जी। मतलब सतबीर जी का कहना है कि 17 गांव में इन्होंने कोई संगठन बना रखा है, उसमें लोगों से ये इनकी मुलाकात होती रहती है। और कितने हज़ार से बताया आपने? 60-65 हज़ार से जी लीड है तुषाम हल्के में। सतबीर जी, एक मोटा मोटी, वैसे तो पहले आपने बता दिया कि कितने प्रतिशत बता रहे हैं, एक बार दोबारा हमारे दर्शकों को बताइए कितने प्रतिशत से आपके गांव में वोट प्राप्त होने जा रहे हैं, किस पार्टी को? 80% जी बीजेपी को प्राप्त होंगे। ठीक है। और धर्मवीर सांसद है, और हमारे तो पहले भी एमएलए भी रहे हैं, और इसी एरिया के मान्य गणमान्य व्यक्ति हैं धर्मवीर सांसद, हर एक आदमी पर जानता है। पुराना है, सबसे पुराना। पूर्व सरपंच साहब, हमारे भिवानी में ऐसा लोग दबी जुबान में कहते हैं कि जो यहाँ तोशाम क्षेत्र की जो नेत्री हैं किरण चौधरी जी, वो धर्मवीर से नाराज़ हैं और वो एक तरफा वोट राव दान सिंह यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी को दिलवाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो गलत है। बाकी कुछ वर्कर टूट के बीजेपी में ज़रूर आए हैं, और वो वर्कर है ना खिलाफ हो गए। किरण चौधरी की भी नहीं मानेंगे, वो बीजेपी के साथ हो गए और बीजेपी का वोट डालेंगे। उनका मन पहले भी था, फिर श्रुति की मान लो टिकट कटने से और ज़्यादा उनको मिल गया टाइम, अब भाई बीजेपी के साथ जुड़ जाओ, बीजेपी के साथ परमानेंट आ गए। अच्छा, हाँ। तो दर्शकों, जैसा कि सतबीर जी ने आसलवास दुबिया के बारे में बताया, इनका ऐसा मानना है कि इस गांव के ज़्यादातर लोग, करीब 80% लोग बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। सतबीर जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, हमारे दर्शकों को अपने विचारों से रूबरू करवाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, इस समय मैं महेंद्रगढ़ में हूं और यहां पर हमारे साथ एक और व्यक्तित्व हैं। भाई जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। रमेश कुमार। रमेश जी, आपका गांव कौन सा है? गांव तो बेरला सर, महेंद्रगढ़ में रहते हैं, 22 साल हो गए यहीं रहते हैं, यहीं है सब कुछ। भाई साहब वैसे बेरला से संबंध रखते हैं, लेकिन 22 साल से महेंद्रगढ़ में ही रहते हैं। आपकी दृष्टि में आने वाली 25 मई को महेंद्रगढ़ का ज़्यादातर वोट कौन सी पार्टी को मिलने वाला है? कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला, राव दान सिंह को। तो यदि हम प्रतिशत की बात करें, कितने प्रतिशत जा रहा है आपकी दृष्टि में? लगभग 70-75, लगभग 70% लगभग जाएगा। रमेश जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार दर्शकों, आज मैं महेंद्रगढ़ में हूं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महेंद्रगढ़ में अनेकों व्यक्तित्वों से ये जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ के जो गांव हैं उनका रुझान क्या है। इसी क्रम में एक युवा हमारे साथ में हैं। भाई जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं, आपका परिचय दें और आप कौन से गांव से हैं? जी, मेरा नाम प्रदीप कौशिक है। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक नांगल सिरोही में चेयरमैन पद पर कार्यरत हूँ। मेरा गांव खातीवास है। जी सर। प्रदीप जी, आपका जो गांव है खातीवास, पहले उसकी बात करते हैं। क्या लगता है 25 मई को जब मतदान होगा तो आपका गांव ज़्यादातर वोट किस पार्टी को देने जा रहा है? कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, आप पार्टी या फिर बसपा?
जी मेरा गांव जो है वो 80% मतदान भाजपा के पक्ष में वोट कर रहा है जी। और भाजपा के पक्ष में वोट इसलिए कर रहा है कि हमारे जो गांव के लिंक रोड है मेन रोडों से, वो सभी रोड पक्के बन गए हैं, युवाओं को रोज़गार मिला है। और दोहन नदी के आने से जो अपने पानी का जल स्तर था वो काफ़ी ऊंचा हो गया है, जिससे किसान अपनी फसल को समय पर सींच लेता है और अच्छी फसल पैदावार खेती से लेता है किसान। और इसके साथ ही जो नहरें थी उन नहरों का जीर्णोद्धार हुआ है और उन नहरों में लगातार पानी चलता रहता है जी। दोहन नदी चालू होने से जो महेंद्रगढ़ विधानसभा के जितने भी गांव आते हैं, जैसे यहाँ से शुरू हो जाओ आप डेरोली जाट खुर्द कोथल से फिर आप आ जाओ चामदेड़ा से महेंद्रगढ़ से फिर काकोदा बसई, अंतिम छोर तक इस दोहन नदी के आने से हर गांव को फ़ायदा पहुंचा है और उस फायदे के कारण ही जमींदार खुश है। आपने बताया कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हैं, तो इस नाते आपका अन्य गांवों से भी संबंध रहता होगा, लोगों से मुलाकात होती होगी। तो आप का ज़्यादातर किन किन गांवों में आना जाना लगा रहता है? मैं चाहूँगा उनके नाम भी बताएं और उनका रुझान कैसा है। जी हमारे इलाके में सबसे बड़ा गांव जो विधानसभा का गांव है वो नांगल शिरोई है। उस गांव को विधानसभा का शिरोमणि गांव भी कहा जाता है। हमारी विधानसभा में जो 4 गांव हैं उन 4 गांवों को शिरोमणि के रूप में विधानसभा में देखा जाता है, बसई को, कुड़ाना को, नांगल शिरोई को और पाली को। तो इन गांव में भी मेरा आना जाना होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी तो जहां मैं बैठता हूं, जहां पर बैंक हो, नांगल शिरोई में है। नांगल शिरोई में 6000 के समथिंग वोट हैं, जिसमें से आज भाजपा पार्टी 70+ % वोट बैंक के भाजपा के पक्ष में है नांगल शिरोई का। फिर इसके साथ ही पल है, पाड़ है, गडानिया है, गुलावला है, निम्बी है, छाजियास है, दूलो ठहीर है, इन नानेगवास है, कोथल कला है, खातीवास है, खुर्द है। तो इन सभी गांवों में बहुत ही अच्छी लहर चल रही है भाजपा पार्टी की। और भाजपा पार्टी के पक्ष में मतदान इसलिए भी हो रहा है, जो 152D का जो रोड बना है ये चंडीगढ़ तक ठेठ पहुंचता है। जब भी महेंद्रगढ़ का इंसान सुबह 6 बजे जाता है तो 10 बजे तक अपने चंडीगढ़ पहुंच जाता है। 2 घंटे अपने चंडीगढ़ का काम करके वापस 6 बजे अपने घर आ जाता है। पहले की सरकारों में क्या था जी, सड़कों में इतने एक हाथ जितने गड्ढे थे, बाइक सवार गिर जाता था, पैदल चलने वाला गिर जाता था। आज सड़कें 148B जो बना है, 152D बना है, जो लिंक रोड बने हैं गाँव से, उन गाँव पर रोडों पर एक भी आपको कंकर नहीं दिखाई देगा। चाहे जीप से चाट लो, पूरा मलाई बरगा रोड बने हुए हैं और उन रोडों पर हर वर्ग चलता है, जिससे हर वर्ग रोडों के कारण भी भाजपा से खुश है। तो एक ओवरऑल जैसे आप 12-13 गांव से संबंध हैं, 18 गांव से आप संबंधित हैं और नांगल सिरोही में तो आप रहते ही हैं। तो एक ओवरऑल यदि मैं जानना चाहूँ आपके श्रीमुख से कि ओवरऑल आपको क्या लगता है कितने % मतदान कांग्रेस बीजेपी को होगा? जी बीजेपी के पक्ष में जब हम पूरा सर्वे 18 गाँव का लेकर निकलते हैं तो किसी गाँव में तो जैसे मेरा ही गाँव खातीवास है, वहाँ 80-20 का रेशा है। 80% भाजपा के पक्ष में है और 20% अन्य पार्टियों के पक्ष में है। तो ऐसे ही 70+ % भाजपा के पक्ष में वोट पड़ेंगे जनता जनार्दन के, और 30% जो वोट बच गए जनता जनार्दन के वो और दूसरी पार्टियों के पड़ेंगे। जी प्रदीप जी, आपने अपने विचारों से अवगत करवाया, हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने अपना कीमती समय लगाकर हमारी आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से उठाया। आपके सभी दर्शकों को आपके साथी प्रिय चेयरमैन का प्यार भरा नमस्कार। आपको भी जी नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज मैं समाज की उन महिलाओं से आपको मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं जो समाज की नुमाइंदगी तो नहीं करती हैं, समाज का नेतृत्व तो नहीं करती हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा अपने आप में सामाजिक दायरा है। घर के कामों से निपटने के बाद वो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाती हैं। ऐसी ही एक महिला हमारे साथ में है। बहन जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम रोजी है। रोहिणी? रोजी नाम है मेरा। रोजी? हाँ जी। बहन जी का नाम है रोजी। रोजी जी, अभी जैसा कि आपको पता है 25 मई को हरियाणा में मतदान है, लोकसभा चुनाव का मतदान है और 4 जून को काउंटिंग होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एज ए महिला, एक औरत होने के नाते जो चुनाव आ रहा है उसमें आपको क्या लगता है? आप अपने सर्कल की जब महिलाओं से के साथ उठती हैं, बैठती हैं, बातें करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर महिलाओं का रुझान किस तरफ है, कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? सर मेरे को तो ये बीजेपी की तरफ ही लगता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो सुरक्षा है वो औरतों के लिए बीजेपी ने ही की है। आना जाना जो भी है वो बीजेपी की तरफ से ही है। इसके अलावा आपने एक सुरक्षा की बात बताई, लेकिन आप जब महिलाओं के साथ बैठती हैं, आपस में काफ़ी वार्तालाप होता है, तो ऐसे में और किन किन मुद्दों पर बात होती है? यदि आप शेयर करना चाहें तो हमारे दर्शकों के लिए, तो मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूं। एक तो सुरक्षा होगी और एक साफ़ सफाई भी होगी, जो आज अभी चल भी रही है, पहले नहीं थी जो कि अब ज़्यादा है। और बच्चों के लिए भी काफ़ी बहुत कुछ खुला हुआ है जो बीजेपी जी ने किया है, और मैं इतना तो मैं कह ही सकती हूँ कि बहुत अच्छा वो सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए भी, महिलाओं के लिए भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। आपकी दृष्टि में किसकी सरकार बनने की संभावना है, बीजेपी की या कांग्रेस की? 4 जून को क्या रिजल्ट हो सकता है? एक छोटी सी आपसे हम गैस करने के लिए कह रहे हैं। सर ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर हो सकता है कि बीजेपी ही जीते और हमारा सपोर्ट बीजेपी को ही रहेगा। आपका एक लास्ट सवाल है, पसंदीदा नेता कौन है, राहुल गांधी या मोदी? मोदी सरकार। तो जब आपने मोदी पसंद बताया तो एक और बात यहाँ पर पैदा होती है कि क्यों, उसकी डेफिनेशन देना चाहें तो कि आपको मोदी पसंद क्यों है? सर कहते हैं ना, किसी चीज़ की डेफिनेशन हर चीज़ की ज़रूरी नहीं होती, वो एक अपने आप ही एक डेफिनेशन होता है। मोदी जी बस वही है जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ बोल सकूं, पर हाँ मेरा सपोर्ट उनको ही रहेगा। तो आप एक महिला हैं, 50% हमारे देश की आबादी का एक प्रकार से चेहरा हैं। मैं चाहूँगा आप अपने शब्दों में ख़ासतौर से महिलाओं को ये अपील करें कि वो मतदान अवश्य करें। मैं सबको बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी लेडीज़ है, गांव की है, शहर की हैं, कहीं की भी है, वो मतदान करे। अपना कीमती वोट है, वेस्ट मत करे। अपनी इच्छा अनुसार जिसको भी वोट देना चाहे वो दे सकती हैं, पर ज़रूर दें। वोट की वैल्यू समझे, ये हमारी ज़िंदगी की भी एक वैल्यू होती है और हमारे जो समाज के लिए है जो कि ज़रूरी है, आगे इसको बढ़ावा देना ज़रूरी है। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दर्शकों, आज मैं महेंद्रगढ़ में हूं और यहां पर एक और सम्माननीय व्यक्तित्व से मैं जानकारी पाने की कोशिश करूंगा कि इनका गांव आने वाली 25 मई को कहां पर मतदान करने जा रहा है। बाबू जी, अपना शुभ नाम बताएं और आप किस गांव से हैं? जी मेरा ना गांव है चौधरी, ना डेरोली जाट गांव है, चौधरी बलजीत सिंह मेरा नाम है जी। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि 25 मई को आपका जो गांव है डेरोली जाट, वहां पर सबसे ज़्यादा मतदान किस पार्टी को होने की संभावना है? ज़्यादा से ज़्यादा जी बीजेपी को जाएगा, क्योंकि जी हमारे पंडित जी ने बहुत काम किए, बगैर पैसे के बहुत बच्चे लगे हैं, कोई पैसा नहीं लिया, इतने बच्चे लगे हैं कि ना खर्ची न पर्ची, इतने बच्चे लगे हैं कि अच्छे ज़्यादा। मैं वैसे आपसे पूछने वाला था, आपने जब कहा कि बीजेपी को वोट जाएगा तो हमारा सवाल यही होता है कि भी बीजेपी कि भाई बीजेपी को वोट आपका गांव क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है सर, इसीलिए कर रहा है। मुख्य कारण ये है कि मुख्य कारण क्या है जी, अब जैसे कि कांग्रेस की सरकार होती, हुड्डा साहब की होती है और किसी की भी होती, मानो हो तो पहले चेक लगाना पड़ता और 20 लाख रुपया चाहिए था। आज एक गरीब तक गरीब बच्चा है ना, वो भी डी ग्रुप में लगा है, हरियाणा पुलिस में भी लगा है, दिल्ली पुलिस में भी लगा है, यूडीसी कलरक भी लगा है, बिल्कुल बगैर पैसे के लगा है, शिक्षा के आधार पर लगा है, अपनी काबिलियत से लगे हैं, अपनी काबिलियत से जी बिल्कुल। और सरकार ने सही तरीके से पारदर्शिता से उसको लगाया जी, कोई पैसा नहीं, कोई किसी की सिफारिश नहीं, बच्चे की काबिलियत है ना तो ही लगाया है। तो चौधरी साहब, मोटा मोटी हम यदि आपके श्रीमुख से जानना चाहें कि आपका जो गांव है वो ज़्यादातर
कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को कर रहा है, कितने प्रतिशत? 89% सर। कौन सी पार्टी को? बीजेपी को 89%। ठीक है चौधरी साहब, आपने अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद।